हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बोटनेक ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है और अब हम मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और बोटनेक ब्लाउज के लिए बॉडी का जितना शोल्डर है उतना ही हम यहाँ पे रख लेते हैं और इस तरह से आधा इंच डाउन भी कर देते हैं। तो इस डाउन किए हुए हिस्से को हम यहाँ पे काट लेंगे और अब हम यहाँ पे नेक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे गला हम 2 इंच रखने वाले हैं, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स और इस लाइन को यहाँ पे सीधा खींचेंगे। और यहाँ पे हमने शोल्डर का विड्थ 3 इंच का दे दिया है, हम आपको नाप के भी दिखाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे एक स्क्वायर यहाँ पे बना लेंगे। तो ये स्क्वायर बना लेने के बाद अब हम गले का शेप दे देंगे राउंडिंग। तो इस तरह से राउंड शेप दे देना है और अब हम यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो डिज़ाइन ड्रॉ कर लेने के लिए इसके नीचे यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को भी यहाँ पे सीधा खींच लेंगे और इसका चौड़ाई हम गले का 4.5 इंच दे देंगे। इस तरह से दोनों तरफ मार्किंग कर लेना है और इसको यहाँ पे सीधा खींच लेना है। और ये हो जाने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे 0.25 इंच गैप रखेंगे यहाँ पे और इस तरह से यहाँ पे एक सबसे पहले ड्रॉप जैसा शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से। तो इसको बिल्कुल प्रॉपरली शेप दे देंगे और दूसरा शेप हम यहाँ पे अंदर वाली साइड पे 1.25 इंच पे दे देंगे। तो इस तरह से 1.25 इंच को 2 जगह पे नापेंगे और इसको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे शेप दे देंगे। और इस तरह से शेप दे देने के बाद ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल कम करेंगे यहाँ पे और इस तरह से इस शेप को यहाँ पे मिला लेंगे और यहाँ पे भी अच्छे से यहाँ पे ड्रॉप शेप हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेना है फ्रेंड्स और अब हम यहाँ पे इसको काट देंगे। तो इस तरह से बाहर वाली लाइन पे हमें काट लेना है, इस तरह से ऊपर तक काट लेंगे और अब हम ऊपर वाले गले को भी काट लेते हैं फ्रेंड्स, लगे हाथ। तो इस तरह से काट लेने के बाद मेन फैब्रिक के ऊपर हम इसको रखेंगे और इसको साइड में रख लेते हैं। और जो हमने अंदर वाला टुकड़ा काटा है उसको हम पेपर वाले बकरम पे काट लेते हैं, जिसको पेपर पेस्टिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पेपर बकरम को हमने ले लिया है और इसको बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस टुकड़े को रखेंगे और यहाँ पे हम इसको पिन लगा लेंगे ताकि ये हमारा कपड़ा यहाँ पे हिले नहीं। तो इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेंगे और बाहर की तरफ 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बकरम को और यहाँ पे काट देंगे शेप के हिसाब से। तो इस तरह से काट लेने के बाद अंदर वाली लाइन को भी यहाँ पे बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट देना है। तो इस तरह से काट देने के बाद ये हमारा शेप बनकर रेडी हो जाता है। अब हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेंगे नीचे में और इसको साइड में रख देंगे और जो बचा हुआ टुकड़ा है इसको हम दूसरे वाले बकरम पे काट लेते हैं। थोड़ा बड़ा बकरम है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेना है और इसको भी यहाँ पे बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और इस टुकड़े को इसके ऊपर रख लेते हैं फ्रेंड्स। और अब हम इस यहाँ पे इसको भी पिन लगा लेंगे ताकि ये टुकड़ा हमारा ना हिले। और अब हम इसके नीचे भी कार्बन का यूज़ कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो निशान लगाएंगे वो दूसरी तरफ भी उठने चाहिए। तो यहाँ पे इस टुकड़े के बाहर 0.25 इंच दूरी पे इस तरह से इस निशानों को लगा लेंगे। जितना भी हमारा बड़ा यहाँ पे शेप है तो उतना हम यहाँ पे लगा लेंगे, बिल्कुल 0.25 इंच दूरी पे। तो इस तरह से निशान को पेन की मदद से ड्रॉ कर लेते हैं और ये हो जाने के बाद बाहर की तरफ 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस निशान के बाहर बकरम को और यहाँ पे हम सभी तरफ 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट लेना है। तो देखिए इस तरह से काट लेंगे और अब हम यहाँ पे अंदर वाला हिस्सा भी यहाँ पे काट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से काट देने के बाद में अब हम इस टुकड़ों को साइड में रख देंगे। तो ये हमारा अंदर वाला पैच बनकर रेडी हो जाता है और अब हम यहाँ पे भी इसको इस तरह साइड में ले लेंगे और प्रेस के ऊपर चलेंगे। तो प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स और अब हम सबसे पहले मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर को खोल देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो हमने शेप काटा था बकरम का तो उसको हम इसके ऊपर बिल्कुल बराबर सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए रखेंगे। तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे मिल जाता है और अब हम इसको गर्म प्रेस की मदद से इसको चिपका लेंगे। अगर आपकी बुकरम यहाँ पे चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई करके भी इसको अटैच कर सकते हो फ्रेंड्स। तो हम इसको चिपका के रेडी कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको चिपक के रेडी हो जाता है ये। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको साइड में रखेंगे फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक के साथ इसको बिछा के रखेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हमने ये जो कॉन्ट्रास्ट कपड़ा लिया है इसी के ऊपर जो दूसरा वाला शेप का लिया था उसको यहाँ पे रखेंगे और इसको भी हम यहाँ पे प्रेस लगाते हुए इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको हमने रेडी कर लिया है फ्रेंड्स और अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर की तरफ बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट देंगे क्योंकि हमने इसमें सिलाई मार्जिन ऑलरेडी इसको बढ़ा दिया है। तो इसको बिल्कुल फिक्स यहाँ पे हमें काट लेना है। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इन दोनों टुकड़ों को ले लेंगे, दोनों पार्टों को सॉरी, और अब हम चलते हैं मशीन के ऊपर। तो मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स और सबसे पहले हम इस पैच को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो जो हमने पेन से निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमें इसलिए लगाना होता है फ्रेंड्स ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है, आप इसको ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको सिलाई को लगा लेना है, बशर्ते आपको सिलाई एक बराबर आनी चाहिए। तो इस तरह से इसको लगा के रेडी कर लेंगे और अब हम इसको पलटने के लिए यहाँ पे अस्तर का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अस्तर को हम यहाँ पे ले लेंगे, थोड़ा सा बड़ा काटेंगे अस्तर को
और इसको हम यहाँ पे खोल देंगे और इस पैच को इस तरह से सीधी साइड में लाते हुए यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे 2 जगह पे पिन लगा लेनी है, ऊपर और नीचे, ताकि हमारा ये पैच यहाँ पे हिले नहीं। और अब हम बाहर की तरफ एक्स्ट्रा अस्तर को रखेंगे आधा इंच इतना और बाकी एक्स्ट्रा अस्तर को काट देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे पलटने वाली सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे एकदम किनारे से सिलाई लगा लेंगे अंदर वाली साइड पे। तो ये हमारी बकरम के ऊपर चढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे 1 पॉइंट के जितना कपड़ा दबाते हुए ही चलेंगी, ज़्यादा कपड़ा हम इसमें नहीं दबाएंगे बकरम वाला। तो इस तरह से सभी तरफ इस शेप को बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल पक्का सिलाई हमें यहाँ पे लगा लेना है और यहाँ पे पॉइंट पे बिल्कुल पॉइंट आना चाहिए आपको, इस बात का ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे इस तरह से धागे को काट लेंगे और अब हम पिंस को हटा देंगे और अंदर वाले कपड़े को काट देंगे। तो यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा ना रखे, थोड़ा सा ही कपड़ा पे आपको रख लेना है, तभी ये भी बिल्कुल आसानी से परफेक्टली पलट जाता है। तो इस तरह से काट लेंगे सभी तरफ। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, बिल्कुल यहाँ पे सिलाई के पास में कट्स लगा देंगे, लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सभी तरफ कट्स लगा के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब ये बिल्कुल ईजिली ये पलट जाता है। तो इस तरह से इसको पलटा लेंगे और अब हम यहाँ पे बिल्कुल बराबर से इसको प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस करके हमने इसको ला लिया है और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे बिल्कुल किनारी सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से अटैच कर लेना है और ये हो जाने के बाद बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पे काट देंगे अस्तर वाला। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली हमें यहाँ पे काट लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे फिनिशिंग के लिए ओवरलॉक करके लाएंगे बाहर की तरफ। तो ये देखिए ओवरलॉक करके हमने ला लिया है फ्रेंड्स और अब हम यहाँ पे इसमें पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग का यूज़ करेंगे, जिसको मैंने पहले से बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख के उसको विस्तार से सीख सकते हो। तो यहाँ पे हमें जितने रिक्वायरमेंट है पाइपिंग उतना हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको काट देंगे। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पे सीधी साइड अपनी तरफ रखेंगे ऊपर की तरफ। और इस तरह से रख लेने के बाद में अब हम इसको आधा इंच के जितना पाइपिंग रखते हुए यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसकी पाइपिंग के दूसरी साइड पे यहाँ पे हम किनारी से सिलाई लगा लेते हैं, ताकि हम इसको नीचे से लगा पाए। तो यहाँ पे इस तरह से किनारे से सिलाई सभी तरफ लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरह से लगा लेना है और ये हो जाने के बाद अंदर में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ पे बिल्कुल फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से सफाई से इसको हम काट देंगे। तो इस तरह से काट देने के बाद में अब हम इस पाइपिंग को इस तरह से सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड जो है वो पैच की तरफ रखेंगे और इसके नीचे से लगाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ आपका पाइपिंग विजिबल होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल यहाँ पे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाते हुए हमें इसको लगा लेना है। तो यहाँ पे पाइपिंग को थोड़ा सा तान के रखेंगे और ऊपर वाले पैच को बिल्कुल ढीला रखेंगे और बिल्कुल पास पास में यहाँ पे सिलाई चला देंगे, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो इसको बिल्कुल सफाई से इसको लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो डोरी पाइपिंग को आप बनाना ज़रूर से सीख लीजिएगा, उसमें मैंने मशीन का सेटिंग किस तरह से किया जाता है वो भी उसमें वीडियो में कवर कर दिया है, तो आप उसको विस्तार से देख लीजिएगा। और यहाँ पे पॉइंट पे आने के बाद में पाइपिंग के नीचे पाइपिंग को रखेंगे और यहाँ पे पक्का कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखते हुए एक्स्ट्रा पाइपिंग को हम यहाँ पे काट देते हैं। तो इस तरह से हो जाता है और इस तरह से पाइपिंग को थोड़ा सा रखते हुए काट लेंगे। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हमारा ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है और इसको उल्टा इस तरह से हो जाता है। अब हम इसको चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं और नहीं तुरपाई कर सकते हो तो यहाँ पे इस तरह से एक पैर का सिलाई भी यहाँ पे लगा के रेडी करने के बाद में वो जो कपड़ा बचा है वो फिक्स हो यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से ये सिलाई भी लगाओगे तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल एक बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पे जिस कलर का आपका पैच है उसी कलर का धागा यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं पॉइंट की जगह पे। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आसानी से ये पैच बनकर रेडी हो जाता है हमारा। तो इसको हम इस तरह से हो जाने के बाद में अब हम इसको साइड में रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये जो बाहर की तरफ जो हमारा सिलाई दिख रहा है उसी के ऊपर हमारा यहाँ पे पैच यहाँ पे फिक्स हो जाता है बाद में। तो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा रहा हूँ। अब हम इसको साइड में रख देने के बाद में अब हम इस वाले पैड को बना लेंगे। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर को खोल देंगे और ये जो बकरम लगाया है इसके बाहर की तरफ किनारे से सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम पलटेंगे तो ये हमारा यहाँ पे अस्तर बकरम यहाँ पे निकल ना जाए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसीलिए ये सिलाई को लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को खोल देंगे और इस तरह से खोल देने के बाद में इसकी सीधी वाली साइड पे हमारा अस्तर वाला सीधा साइड यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ पे पिनअप कर लेते हैं 2-4 जगह पे, ताकि ये हमारा कपड़ा इधर उधर ना हिले। तो इस तरह से अच्छे से इसको पिनअप कर लेना है
और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से एक पैर का सिलाई दबाते हुए ये बकरम के ऊपर सिलाई को चला लेंगे। तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल एक बराबर आनी चाहिए फ्रेंड्स, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आड़ी टेढ़ी सिलाई नहीं चलती फ्रेंड्स, तो इसको आप बिल्कुल सावधानी से आराम आराम से कर लीजिएगा। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर बना लेते हैं और अब हम धागे को काट देंगे और अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम काट देंगे। तो सबसे पहले पिन को निकाल देते हैं और यहाँ पे भी कपड़ा आपको ज़्यादा नहीं रखना, सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रख सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। यहाँ पे बिल्कुल फिक्स यहाँ पे हम काट देते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल सफाई से इसको काट लेना है और ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे भी छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से यहाँ पे कट्स लगा देंगे सभी तरफ। ये कट्स लगाना बिल्कुल अनिवार्य है आपको। ये कट्स लगा देने के बाद में पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखेंगे सिलाई का और अस्तर के ऊपर ये यहाँ पे हम किलानी से सिलाई चला लेंगे। तो ये पलटने में हमें बिल्कुल आसानी कर जाता है। तो ये ब्रोकेट का कपड़ा इधर उधर थोड़ा सा फिल जाता है मेन कपड़ा, तो इसीलिए हम इस सिलाई को लगा लेंगे पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखते हुए। यहाँ पे हम बिल्कुल सफाई से किनारे से सिलाई चला लेंगे इसी तरह से। तो ये हो जाता है बिल्कुल आराम से। और अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसको खोल लेते हैं। और ये खोल जाने के बाद अब हम इसको भी बराबर से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक हमेशा हम नीचे की तरफ रख लेते हैं और इसको अटैच कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे बिगिनर्स हो तो आप सभी तरफ इसको पिन लगा लीजिए और उसके बाद में अटैच कर लीजिएगा, नहीं तो आपके नीचे रिंकल्स वगैरह आ सकते हो। मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं डायरेक्टली भी इसको अटैच कर पाता हूँ। तो इस तरह से सभी में अटैच कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इस तरह से काट लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से। तो ये देखिए इस तरह से हमने काट लिया है और अब हम यहाँ पे डॉट का जो मार्किंग किया था तो उस यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे फ्रेंड्स और इसमें भी हम यहाँ पे डोरी पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मिडल में इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी डोरी पाइपिंग का हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस पाइपिंग को हम थोड़ा अलग स्टाइल से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पाइपिंग की तरफ सिर्फ 1/4 इंच के जितना कपड़ा रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को पहले से ही काट देंगे और इसको डायरेक्टली ही लगा जाता है। इसको फोल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके नीचे से हमारा पैच आएगा तो ये बिल्कुल कवर हो जाता है। तो इस तरह से काट के रेडी कर लेना है और अब हम इसको भी यहाँ पे नीचे की साइड पे लगा लेंगे। तो शुरुआत हमें हमेशा पॉइंट वाली जगह से करनी होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से थोड़ा पाइपिंग को अंदर एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से किनारे से सिलाई चला लेते हैं। तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल किनारे से आएगी। तो यहाँ पे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ नज़दीक सिलाई को पकड़ लीजिएगा। और अब हम जो पाइपिंग आप यहाँ पे लेते हो तो इसको पाइपिंग को बिल्कुल थोड़ा सा तान के रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक के नीचे एक पाइपिंग को करते हैं इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से ये रेडी हो जाता है। इस तरह से रेडी हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे और पाइपिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए थोड़ा काटेंगे और इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट इसलिए निकालेंगे ताकि हमें पैच में आसानी हो पैच लगाने में। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम पैच को ले लेंगे। तो ये पैच का भी यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए एकदम बराबर से इसको सेंटर पॉइंट को निकाल लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे सेंटर पॉइंट को निकाल लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पॉइंट तो मिलाते हुए जो अंदर वाला सिलाई हमने हाईलाइट किया था तो उसी सिलाई के ऊपर हम यहाँ पे लगा लेंगे। जो बाहर की तरफ हमने लगाया था तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे बिल्कुल लगाते हुए ये पैच को फिक्स कर लेना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, यहाँ पे आपका पैच कहीं पे भी रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे और बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो इस तरह से सभी में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमारा मिल चुका है फ्रेंड्स और आप देख सकते हो कहीं पे भी रिंकल्स वगैरह कहीं पे भी नहीं आया। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लिया करें, उससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक को अभी कर लीजिए वीडियो को। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स ये जो कपड़ा है उसको कवर करने के लिए एक पैर का सिलाई हम और चला लेते हैं। तो ये भी सिलाई आपका बिल्कुल एक बराबर दूरी पे आना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा आड़ा टेढ़ा नहीं आना चाहिए। एक समान आने के बाद में ही ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से एक बराबर हम एक पैर की दूरी पे सिलाई को लगाते हुए और जो अंदर का कपड़ा है उसको भी यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हो जाने के बाद यहाँ पे काट देंगे और ऊपर वाले गले पे भी हम यहाँ पे डोरी वाला पाइपिंग का यूज़ करेंगे। इस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल पाइपिंग को इस तरह से लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे फुट के प्लेजर को एक साइड में सेट कर दिया है मशीन के। तो इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे इस तरह से काट देंगे और अब हम ये हो जाने के बाद यहाँ पे राउंडिंग वाली जगह पे थोड़े थोड़े कट्स लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल आसानी से यहाँ पे मूवमेंट कर पाए। तो ये हो जाने के बाद फोल्ड करेंगे यहाँ पे और 1/4 इंच के जितना कपड़ा रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई को चला लेना है। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको चला लेना है। तो इसको चला लेते हैं इसी तरह से और ये हो जाने के बाद पाइपिंग को एक्स्ट्रा काट देंगे और इसको उल्टा करेंगे और अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम फिक्स यहाँ पे काट लेते हैं।
तो इस तरह से काट लेंगे और ये काट लेने के बाद में अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल ये परफेक्टली मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरती से हमारा ये डोरी पाइपिंग बनकर रेडी हो जाता है। तो डोरी पाइपिंग को आप बनाना ज़रूर से सीख लीजिएगा। और यहाँ पे एक पैर की दूरी पे हम इसको सिलाई चला लेंगे और यहाँ पे इस तरह से कर लेने के बाद बिल्कुल एक्स्ट्रा यहाँ पे काट लेंगे इस तरह से फिनिशिंग से। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। तो डॉट के लिए जो निशान हमने लगाया था तो उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और आधा इंच कपड़ा दबाएंगे, यानी दोनों मिला के 1 इंच दबेगा हमारा। तो इस तरह से ये हमारा आधा इंच दबाते हुए फोल्ड करने के बाद में इसको दोनों को लगा के रेडी कर लेना है। और अब हम एक्स्ट्रा धागे को यहाँ पे काट देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से काट देने के बाद अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम आधा इंच कपड़ा दबाएंगे और किसी भी कपड़े को खींचेंगे नहीं और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे थोड़ा सा एक छोटा प्लेट डालेंगे तो उससे हमारी फिनिशिंग बनी रहती है। तो इस तरह से करके रेडी कर लेना है। और यहाँ पे भी पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखेंगे और अस्तर के ऊपर एक किनारी सिलाई लगा लेंगे। तो ये यहाँ पे फिनिशिंग हमारी बिल्कुल अच्छे से बन जाती है। और ये हो जाने के बाद इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे, जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से सिलाई को चला लेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स इसको सीधा करेंगे तो ये फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसमें आप चाहे तो बटन्स भी लगा सकते हो। यहाँ पे इस तरह से बटन्स लगाएंगे। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।